जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इस तरह की प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछी जाती है और इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 3.3 के ऊपर बार हो तो P बटा Q बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। दिया है x बराबर 3.3 और संख्या 3 के ऊपर बार लगा दिया है और इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, यहां पे बराबर दे देंगे। बार और दशमलव को फिलहाल तो भूल ही जाएंगे और जैसी संख्या दिख रही है वैसी ही लिख देंगे। तो संख्या 33 दिख रही है ना, तो जैसी संख्या है वैसी लिख दिए, 33 लिख दिए। अब जिस संख्या पे बार लगी है उसको ढक देंगे, यानी कि उसको भुला जाएंगे। तो संख्या मेरा 3 बच रही है तो यहाँ पे -3 कर देंगे और एक बट्टा दे देंगे। अब देखेंगे कितनी संख्या पे बार लगी है। जितनी संख्या पे बार लगी होगी उतना बट्टा के नीचे 9 लिख देंगे। तो एक संख्या पे बार लगी है तो 1 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 संख्या पे बार लगी रहती तो 2 9 लिखते। अगर यहाँ पर 3 संख्या पे बार लगी रहती तो यहाँ पे 3 9 लिखते। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जैसे बार वाली संख्या को बंद किए तो यहाँ पे संख्या 3 दिखाई दी तो 3 लिख दिए। अगर यहाँ पे संख्या 4 रहती तो -4 करते। अगर यहाँ पे संख्या 5 रहती तो -5 करते। इतना क्लियर है। बराबर 33 में 3 घटाएंगे 30 बच जाएगा बट्टा 9। अब कटेगा 3 दहा के 30 और 3 तिरिका 9 बराबर 10 बट्टा 3। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 10 बट्टा 3 दिया गया है। तो ऑप्शन बी में 10 बट्टा 3 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि x बराबर, तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे 3.35। 2 संख्याओं के ऊपर यहां पर बार लग गया है और इसको P बट्टा Q के रूप में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर दे देंगे। बार और दशमलव को तो भूल ही जाएंगे। अब जैसी संख्या दिख रही है वैसे ही लिख देंगे। तो यहां पर 335 लिख देंगे। अब जितनी संख्या पे बार लगी है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो 35 को बंद कर देंगे तो 3 न दिखाई दे रही है यहां पर, तो 3 को माइनस कर देंगे बट्टा। अब जितनी संख्या पे बार लगी है उतना 9 बट्टा के नीचे लिख देंगे। यहां पर 2 संख्या पे बार लगी है तो यहां पर 2 9 लिखेंगे। अगर यहां पर 3 संख्या पे बार लगी रहती तो 9 को 3 बार लिखते। अगर 4 संख्या पे बार लगी रहती तो 9 को 4 बार लिखते। अब बराबर 335 में 3 घटाएंगे 332 हो जाएगा बट्टा 99। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 332 बट्टा 99 दिया गया है। तो ऑप्शन डी में 332 बट्टा 99 दिया गया है। तो आंसर में ऑप्शन डी लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब तीसरा प्रश्न है, तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे। दिया है x बराबर 3.23। x बराबर 3.23 और सिर्फ 3 पे बार लगा है और इसको भी बताना है P बट्टा Q के रूप में इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे।
बार और दशमलव को तो फिलहाल भूल ही जाएंगे। अब जैसी संख्या दिख रही है सेम उसी तरह लिख देंगे। तो 323 लिख देंगे। अब जिस संख्या पे बार लगी है उस संख्या को बंद कर देंगे, यानी कि ढक लेंगे। तो सिर्फ 3 पर बार लगी है तो 3 को ढक देंगे। तो यहाँ पे बच रही है 32। इस दशमलव को तो भूल ही जाइए, तो -32 कर देंगे बट्टा। यहां पर ध्यान दीजिए, एक संख्या पे बार लगी है तो 19 लिख देंगे। अब बार और दशमलव के बीच में देखेंगे कितनी संख्या है, तो बार और दशमलव के बीच में संख्या 1 है, तो इसके बदले में 1 0 लिख देंगे। बार और दशमलव के बीच में एक संख्या है तो 1 0 बैठा दिए। अगर बार और दशमलव के बीच में यहाँ पर 2 डिजिट में संख्या रहती तो क्या करते, 2 0 बैठाते। अगर बार और बीच में 3 संख्याएं रहती तो क्या करते, 3 0 बैठाते। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब बराबर 323 में 32 घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा, 9 बच जाएगा। यहां पर 2 बच गया बट्टा 90। अब ये कटेगा, 3 9 27, 3 7 21 और 30 3 90 बराबर 97 बट्टा 30। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 97 बट्टा 30 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 97 बट्टा 30 दिया गया है। तो आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। इन सभी प्रश्नों को एक बार और आप लोग समझ लीजिए। x बराबर 3.3 के ऊपर बार था तो क्या किए, सबसे पहले बराबर दे दिए, दशमलव और बार को भूल गए, जैसी संख्या थी वैसी ही लिख दिए। तो यहाँ पर बार और दशमलव को जब हटा देंगे तो संख्या 33 हो जाएगी, 33 लिख दिए। अब जिस संख्या पे बार लगी है उसको बंद कर लिए। अब संख्या दिखाई दे रही है 3 तो -3 कर दिए और एक बट्टा दे दिए। अब देखें कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगी है, तो एक संख्या के ऊपर बार लगी है तो 1 9 लिख दिए। अगर यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार लगी रहती तो 2 9 को लिखते। अगर यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगी रहती तो 9 को 3 बार लिखते। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे संख्या 3 थी तो -3 किए। अगर यहाँ पर संख्या 4 रहती तो -4 करते। अगर यहाँ पर संख्या 5 रहती तो -5 करते। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद से घटा करके जितना आया उतना लिख दिए, काट कुट किए, 10/3 आया, वही आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को समझिए। x बराबर 3.35, यानी कि यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगी है, तब क्या किए, सबसे पहले बराबर दे दिए। बार और दशमलव को तो भुला ही गए, संख्या 335 दिख रही थी, 335 लिख दिए। अब बार वाली संख्या को ढक लिए, यानी कि जितनी संख्या पे बार लगी थी उसको बंद कर लिए। संख्या दिख रही थी 3 तो -3 कर दिए। अगर यहाँ पे संख्या 4 दिखाई देती तो -4 करते। अगर यहाँ पर संख्या 5 दिखाई देती तो -5 करते। अब बट्टा दे दिए। अब जितनी संख्या पे बार लगी थी उतना 9 लिख दिए। यहाँ पर 2 संख्या पे बार लगी थी तो 2 9 लिखे। अगर 3 संख्या पे बार लगी रहती तो 3 9 लिखते। अगर 4 संख्या पे बार लगी रहती तो 9 को 4 बार लिखते। अब बराबर घटाया, जितना आया लिख दिए, वही आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को समझिए। x बराबर 3.23, यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगी है तो क्या किए, सबसे पहले बराबर दे दिए। बार और दशमलव को फिलहाल भूल ही गए। अब जैसी संख्या दिख रही थी वैसी लिख दिए, 323 लिख दिए। अब जिस संख्या पे बार लगी थी उस संख्या को बंद कर लिए। अब यहाँ पर दिखाई दी 3 और 2 32 तो -32 कर दिए। अगर यहाँ पे 33 रहता तो -33 करते। अगर यहाँ पे 34 रहता तो -34 करते। अब बट्टा दिए। जितनी संख्या पे बार लगी थी
उतना 9 लिख दिए। यहाँ पर एक संख्या पे बार लगी थी तो 1 9 लिखे। अगर यहाँ पर 2 संख्या पे बार रहती तो 9 को 2 बार लिखते। अब देखे बार और दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है। तो बार और दशमलव के बीच में मात्र एक संख्या 2 है तो 1 0 लगाए। अगर बार और दशमलव के बीच में 2 संख्याएं रहती तो यहाँ पर 2 0 लगाते। अगर बार और दशमलव के बीच में यहाँ पर 3 संख्याएं रहती तो 3 0 लगाते। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब बराबर घटाए जितना आया लिख दिए, वही आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। चौथा प्रश्न, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर कितना होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। प्रश्न में दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 और मान बताना है x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर कितना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर x को 1 मान लें हम तो यहां पर भी 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो बराबर 2 प्राप्त होगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर कितना होगा। तो x को 1 माने हैं तो 1 का पावर 100 कर देंगे प्लस 1/x को 1 माने हैं तो x के जगह पे 1 लिख देंगे और इसका पावर 100 कर देंगे बराबर। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 का पावर कितना हो क्यों नहीं रहे, लेकिन उसका वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी। तो 1 का पावर 100 बराबर 1 हो जाएगा प्लस 1/1 का पावर 100 बराबर 1 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 2 दिया गया है। तो ऑप्शन सी में 2 दिया गया है तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है, तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे √32 प्लस √48 बट्टा √8 प्लस √12 का सरलीकृत मान निकालना है, यानी कि इसको सरल करना है तो बराबर दे देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, 8 चौका 32, 12 चौका 48, यानी कि ये √4 बार में सभी की सभी कट जा रही है तो √4 बराबर 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे √4 आ गया, तो इसको भी हम बता देते हैं। √32 के बदले लिख देंगे √8 गुने √4, 8 और 4 में गुना करेंगे 32 हो जाएगा और रूट है रूट दे देंगे तो √32 प्राप्त हो जाएगा प्लस √12 गुने √4 कर देंगे। √12 और √4 में जब गुना करेंगे तो √48 प्राप्त हो जाएगा बट्टा √8 प्लस √12 है, लिख देंगे बराबर। यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस के इधर भी √4 है और प्लस के इधर भी √4 है, यानी कि दोनों तरफ √4 शामिल है तो √4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो √4 से √4 कट गया, बचा √8 प्लस ये √4 से ये √4 कट गया, बचा √12 बट्टा √8 प्लस √12। अब यहां पर ध्यान दीजिए, √8 प्लस √12 बट्टा के ऊपर है और बट्टा के नीचे भी √8 प्लस √12 है, तो इससे इसको काट देंगे बराबर बच गया सिर्फ √4, तो √4 बराबर 2 होता है। यही आंसर हो गया।
अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन ए में 2 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।